हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए हमने समाज जीव विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 1100 क्वेश्चन करेंगे। तो ये 1100 क्वेश्चन छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने भाई ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना, तो भाई आपको एक बात बताना चाहते हैं कि चाहे हमारे साथ कोई भी चैलेंज कर लो, अगर आपने 1100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो भाई एचटेट में एक भी क्वेश्चन इन 1100 क्वेश्चनों से बाहर नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज है भाई, कोई भी हमें चैलेंज कर सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर चला गया ना, तो उस बंदे की सारी विश पूरी की जाएगी। जो भी हमारे साथ चैलेंज करना चाहता है कि एक बार वो क्या नाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, हम उसके साथ खुद रिप्लाई करके उसके साथ कांटेक्ट करेंगे, जो भी हमारे साथ चैलेंज करेगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का तथा जर्मनी का वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस के किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। फ्रांस के किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संगठन कार्बोनेरी संगठन से है। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था, इनमें कौन था। ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध था। तो ये ऑस्ट्रिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। काउंट काबूर को विक्टर एमुएनल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो कौन से पद पर नियुक्त किया था। तो उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ रहा है, जो कि एचटेट और टीजीटी की जितनी वीडियो सब देख रहा है ना, तो उसको यही पता होगा कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उनमें से कितने क्वेश्चन जो लास्ट टाइम एचटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन है कि इस बार भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने भाई 1100 क्वेश्चन है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, 1100 क्वेश्चन। जो बोलता है कि मैं तो बस पहली बार एचटेट देख वैसे ही देख देने जाऊँगा कि भाई पता लग जाएगा मेरा तैयारी कैसी है। अगर आपने 1100 क्वेश्चन कर लिए नहीं भाई, आपको जरूरत ही नहीं है, पहली बार में आपके ना 100+ स्कोर हो जाएगा। जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरिन कैसी संस्था है। तो जालबेरिन तो ये व्यापारियों की संस्था है। रक्त नीति को किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने रक्त नीति को अपनाया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1871 में हुई थी। नेपलस की क्रांति कब हुई। तो नेपलस की क्रांति 1821 में हुई थी। कब हुई थी। 1821 में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो यह आंदोलन इंग्लैंड में होता। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र को घोषित किया था 1832 में घोषित किया गया था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनरी संगठन 1810 में हुआ था। कब। 1810 में हुआ था। एंटिना नोपुल की संधि कब हुई थी। तो नोपुल की संधि कब हुई थी। 1829 में हुई थी। एंड्रियानोपल की संधि किन देशों के बीच बीच हुई थी। तो यह संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। सेडान का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ा गया था। पोलार्ड के विद्रोह को किसने कुचला था। तो पोलार्ड के विद्रोह को रूस ने कुचला था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडान में हुआ था। अगर आप सभी भाई एचटेट की सीरीज तैयारी कर रहे हो, अगर आपके भाई ये वीडियो मिलेगी आपको 10 या 8 से 10 मिनट की। अगर आप भाई सीरीज तैयारी कर रहे हो ना, बहुत ही अच्छे से तैयारी करने लग रहे हो। अगर आपके पास ये वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है नहीं, तो भाई आप ना गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। अगर आपको यही वीडियो बहुत ही अच्छे से देख ली ना भाई, भाई हमारा चैलेंज है, इससे हम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। ये हमारा बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भाई इतना एक्सपीरियंस हो गया कि भाई एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार ना जुड़ो भाई, जो भी जुड़ता है लाइक शेयर जरूर करना। एक बार ना भाई ये बोल रहे हैं कि लास्ट बार हम पर ना विश्वास करके देख लो। आप ये खुद बोलोगे दूसरों की कि भाई इस यूट्यूब चैनल से ये वीडियो देख लो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। कौन से देश का रहा था। तो ये यूनान देश का रहा था। युवा इटली संस्था का विकास किया था। तो मेजनी ने किया था युवा इटली संस्था का विकास। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। कौन सा कूटनीतिज्ञ था। सार्डिनिया
पिंडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमुएनल थे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? कौन से हुए थे? लॉर्ड ब्यारन हुए थे। लॉर्ड ब्यारन हुए थे। जलवेरायन की संस्थापना किस राज्य ने की थी? कौन से राज्य ने की थी? पर्सा राज्य ने की थी। हंगरी की भाषा थी, तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। कई बार मैग मार भी दिया जाता है अभी, वैसे तो मैग्यार है कई बार, लेकिन यह मैग्मेयर भी दिया जाता है। आप सभी ना कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही हैं। यूनान ने स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। मैरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक रही है या प्रतीक थी? कौन से देश का थी? ये फ्रांस का थी। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। किसे? यूनान को कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो भाई एसएससी में बहुत बार पूछा गया, क्योंकि एसएसटी में सामाजिक विज्ञान तो वही है कि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वह किस राजवंश का शासक था? तो कौन से राजवंश का शासक था? तो वो फ्रांस बुर्बो वंश का शासक था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किसके साथ युद्ध किया था? तो सॉरी, कितने युद्ध किए थे बिस्मार्क ने? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। कौन से 3 युद्ध किए थे? वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था? कौन नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी? तो ये रूस ने की थी। यंग इटली का संस्थापक था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम एस्टेट में पूछा गया था। यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। फ्रांस के किस राजा ने कहा, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दसम ने। किसने? चार्ल्स दसम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सा का शासन कौन है? तो पर्सा का शासन कौन था? विलियम प्रथम थे। कौन थे? विलियम प्रथम थे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी। कि कौन से संघ की? राइन संघ की स्थापना की थी। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? तो एड्रियन नेपोल या नेपोल भी लिखा मिलता कई बार भाई। किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। नव गुएलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये नव गुएलेफ आंदोलन इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक कौन था? तो मैट्रिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसका? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कार्बोनारी की स्थापना 1810 में की गई थी। कब? 1810 में। 1830 की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो फ्रांस में निरकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। कौन सा? निरकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती संस्था का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कौन सी घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है। लो रक्त व लोक नीति किसने अपनाई थी? रक्त व लोक नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने? बिस्मार्क ने अपनाई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण सेडान या कई बार सूडान में लिखा मिलता है यहाँ पर, सेडान या सूडान के युद्ध के बाद पूरा हुआ था जर्मनी का एकीकरण। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा पूरा किया हुआ था। जर्मनी और इटली का एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो यह क्रास नहीं है, फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। कौन था? फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी के। आज ना हमने 53 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया गया। तो आप बताना कि आपको कमेंट करके ये क्वेश्चन कैसे लगे। भाई हम तो यही बोलते हैं कि बस ये वीडियो देखते चले जाओ भाई, जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आज टेट के लिए वो वीडियो देखते चले जाओ भाई। आपका सामाजिक विज्ञान और इसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, वही 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की। भाई आपने दोनों सामाजिक की और जियोग्राफी की वीडियो देख ली ना भाई, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा चैलेंज है और हम ना हर बंदे का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं भाई। कोई यूपीएससी वाला बच्चा भी हो, एसएससी वाला हो, एचएससी वाला हो। हमारा जो पुराना चैनल था
वो चैनल बंद हो चुका है भाई किसी कारणवश से। जब सिटी का पेपर था हरियाणा में, तो हमने ना भाई 30 वीडियो अपलोड की थी। उस 30 वीडियो में साइंस, हरियाणा जीके और नेशनल जीके भाई 90% क्वेश्चन उन्होंने वीडियो से मिले थे। क्योंकि भाई हम ना हार्ड वर्क कर रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है और कौन सा क्वेश्चन को एग्जाम में पुट कर सकता है। तो इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि भाई एक बार ना पेशेंस से रख के ये वीडियो ज़रूर देख लो। जिस दिन एचटेट का एग्ज़ाम दे के आओगे खुद कमेंट करोगे सर इस वीडियो से इतने क्वेश्चन आए थे। कितनी वीडियो बनेगी भाई? 1100 क्वेश्चन है, कितनी वीडियो बन जाएगी? 12 या 13। अगर ऐसे 50-50 क्वेश्चन करेंगे 12 या 13। अगर आपके पास भाई 120 मिनट, 12 मिनट, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो है तो 12 120 मिनट, 2 घंटे। 2 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। और डेली की ही है 10 मिनट। 10 मिनट तो वैसे भी अपना इंस्टाग्राम पे ही वो देख के मुजरा देख देख के भाई। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है, सारा दिन रील स्क्रॉल कर जाते हो, देखे जाते हो, उनका मुजरा देखे जाते हो, आज ये, आज इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, आज ये, बस। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही बोल सकते हैं भाई। एक बार ना विश्वास करो, आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा। 1100 ही तो है, कोई करनी नहीं। 1100 क्वेश्चन तो बंदा 1 घंटे में याद कर लेता है। और आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको ना डेली 10 मिनट ही देनी है, ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट। फिर कमाल देखना, 10 मिनट दो डेली, और जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे उस दिन ये 10 मिनट आपके लिए मायने रखेंगे भाई। धन्यवाद दोस्तों।